चलो जी। ठीक है। हेलो। तो ये क्वेश्चन मैंने पहला बहुत आसान सा लिया है, और ये मैंने उसमें भी कराया था जब मैंने रिटायरमेंट का भी 10-15 दिन पहले यूट्यूब पे लाइव लिया था। उसके अलावा सारे क्वेश्चंस नए हैं, और वो क्वेश्चंस है जो बहुत ही रेयर हैं, जो कोई नहीं कराता। इसमें कोई भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन मैंने पिक नहीं किया, वो वाला बैलेंस शीट और वो सब सब कुछ ना कुछ किसी में कोई ना कोई खास बात है तो करे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, खास खास क्वेश्चंस है, क्योंकि रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर हैं पुरानी वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है ना। सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने पुराना लिया जान के, थोड़ा सा आसान स्टार्ट करने के लिए। क्या है बच्चों क्वेश्चन? अर्जुन, भीम एंड नकुल। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। गुडविल की एडजस्टमेंट मिल जाएगी, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ मिल जाएगा, न्यू पीएसआर मिल जाएगा। ठीक है ना, सारा कुछ इसमें मिलेगा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, सारा सब कुछ रिवाइज करने के लिए। अर्जुन, भीम, नकुल है, पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है आपको 14:5:6। तो ओपीएसआर कितनी है बच्चों? ओपीएसआर है 14:5:6। कितना होता है इसका टोटल? 25। ठीक है जी। भीम रिटायर्स, अर्जुन इज टू भीम इज टू नकुल। भीम रिटायर हो गया एंड गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर। 5/25 क्या होता है? 1/5। ठीक है, तो ये 5/25 कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है इसने। 1/25 ऑफ हिज शेयर तो ये अर्जुन को दे जा रहा है। बचा कितना? 4/5। इसका शेयर है कितना बच्चे? यहाँ पे ध्यान से, गुड गेनिंग शेयर की बात हो रही है, सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर। ठीक है, तो भीम का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है? ऑलरेडी कितना दे जा रहा है ये? 5/25 ये। ठीक है, ये इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है 5/25। इस 5/25 का 1/5, 1/5 इंटू 5/25। 5 से 5 कट जाएगा, काट दे क्या या रहने देते हैं, या काट देते हैं? तो 1/25 तो ये इसको दे जा रहा है। ठीक है, अपने टोटल शेयर में से 5/25 में से 1/25, तो इसको कितना देगा? मैथ्स के हिसाब से ही बता दो, डायरेक्ट ही, बजाय कैलकुलेशन करे हुए। 5/25 में से 1/25 इसको दे रहा है, तो उसको कितना देगा? 4/25। 4/25 ना, तो इसको कितना देगा? 4/25। वैसे भी करके देखोगे तो 4/5 इंटू 5/25, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 4/25। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो गेनिंग रेशियो कितनी हो गई? गेनिंग रेशियो हो गई 1:4। ठीक है, गेनिंग रेशियो हो गई 1:4। फिर क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट्स कितने? 50, 55, 60। तो बीच वाली फिगर आ जाएगी आपकी 55,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द सिमिलर फर्म आर 30,000। तो सबसे पहले तो आप सुपर प्रॉफिट्स निकाल लो। सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट्स या एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, विच इज 55,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू ₹25,000। ये तो हो गए सुपर प्रॉफिट्स। और गुडविल कितनी है बच्चों? कितने ईयर की परचेज? 2 year परचेज, तो 2 इंटू 25,000 इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, ये गुडविल आ गई फर्म की। इसका शेयर कितना था? 5/25, तो 20 शेयर इज इक्वल टू 5/25 और 1/5। 1/5 इंटू 50,000 इज इक्वल टू 10,000। और इस 10,000 को किस किस रेशियो में करना है? 1:4, यानी कि 2,000 इसका और 8,000 इसका, ए और एन। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? यहां तक हो गया? ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और क्या निकालना है आपको? 1 साल के बाद के प्रॉफिट दे रखे, जब इसके बिना फर्म चलाई, तो ये 1 साल के प्रॉफिट दो पार्टनर्स में न्यू पीएसआर में राइट ऑफ होंगे। न्यू पीएसआर और निकलवाओ। न्यू पीएसआर कितनी होगी बच्चों?
अर्जुन और नकुल रह गए हैं, अर्जुन और नकुल। अर्जुन का पुराना शेयर कितना था 14/25, उसमें कितना जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा 1/25 और जुड़ जाएगा 1/25, तो ये हो जाएगा 15/25 और दूसरे बंदे का 10/25। करके देखना है तो करके देख लो। 6/25 प्लस 4/25 इज इक्वल टू 10/25। तो न्यू PSR आ गई आपकी 3:2। तो आपके पास सारी की सारी रेशियोज हैं क्वेश्चन में करने के लिए अब सवाल को आगे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री आपकी होगी, जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको। सबसे पहली एंट्री गुडविल एडजस्टमेंट की क्या एंट्री होगी, G2S। G2S, G कौन है, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, वैसे इससे पहली एंट्री गुडविल राइट ऑफ की होगी, कोई बात नहीं, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चों 10,000, 2,000 और 8,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री होगी आपकी गुडविल राइट ऑफ करने की, तीनों पार्टनर्स को एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी है बच्चों गुडविल पुरानी वाली, कितनी है 75,000 और रेशियो कितनी थी 25 था टोटल, ठीक है ना। तो 14 3 42,000, 14 5 नहीं 3 5 15,000 और 18,000, ये आपने पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दी। अब क्या बचा एक काम, नए वाले प्रॉफिट्स को बांटने का। नए वाले प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे बच्चों, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। कितने हैं बच्चों 1 लाख, और 1 लाख को 3:2 में बांटोगे 60,000 और 40,000। बच्चे ये कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है, ऑनलाइन में सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। वेरी गुड, हाँ जी 3:2 में न्यू PSR में। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर है, कभी आता नहीं है, लेकिन जिस दिन आ गया उस दिन आधे से ज्यादा बच्चे हिल जाएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी एग्जिस्टिंग रेशियो है 4:3:1। ठीक है, B रिटायर हो गया, तो 3 पार्टनर्स हैं आपके A:B:C, 4:3:1, 4 और 3 7 और 1 8। रिटायर कौन हो रहा है, B रिटायर हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। B retired, giving his share in the profits to A and C for 8100। टोटल अपना हिस्सा इसने कितने में बेच दिया 8100 में। मतलब ये क्या है, ये इसकी गुडविल का शेयर है जो अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। कितना निकाला था, सेकंड एंट्री में 10,000 रुपए। ये जो 10,000 रुपए निकाले थे ये आपको दे रखा है कितना 8100 गुडविल का शेयर। गुडविल का शेयर सेलिंग हिज या फिर गिविंग हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स टू A एंड B का क्या मतलब होता है, A एंड C का 8100 रुपए जो दिए हैं ये गुडविल का शेयर है इसका। ठीक है, मुझे इस फर्म की गुडविल बताओ, मुझे इस फर्म की टोटल गुडविल बताओ। जानने की जरूरत नहीं है सवाल में, लेकिन मैं जानना चाहता हूं तुम लोगों से। B का शेयर कितना है बच्चों, B का शेयर ऑफ गुडविल, बीज शेयर ऑफ गुडविल कितना है 8100 दे रखा आपको सवाल में। ये कितने शेयर के लिए है इसका 3/8। तो इस फॉर्म की गुडविल कितनी होगी इंटू 8/3। बिल्कुल सही, जिसने भी बोला कितना आ गया 8100 इंटू 8/3 21,600। मुझे जरूरत नहीं है सवाल में, मैंने बताया है कि ये दे क्या रखा आपको, जो कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो ये गुडविल है इस फॉर्म की और ये 8100 रुपए इसका शेयर है, नथिंग एल्स। ठीक है,
ये 8100 रुपीज इसने इन दोनों को दिए, किस रेशियो में दिए? 3600 और 4500। 36:45, दोनों 9 की टेबल में आते हैं, 4:5। ये कौन सी रेशियो है? ये गेनिंग रेशियो है। ये कौन सी रेशियो है? गेनिंग रेशियो। ठीक है ना, ये गेनिंग रेशियो है। आ रही है बात समझ? ठीक है जी। सीज प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको छोड़ दूं मैं अगर एक सेकंड के लाइन पे, सॉरी सीज प्रॉफिट कह रहा हूं। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वाज 10,500। इसको नहीं पढ़ रहा मैं अभी, इस लाइन को मैं अभी नहीं पढ़ रहा। मैं सिर्फ क्या पढ़ रहा हूं? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल। अच्छा, ये क्या शब्द लिखता है? पेड। पेड का क्या मतलब होता है? पेड का मतलब है कि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या? कि ये जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये एंट्री डाल करके छोड़ दी थी, बस डाल करके छोड़ दी थी। अगर इसमें पेड वर्ड आ जाता तो क्या मतलब हो जाता कि बी को ये पैसे पे भी करने हैं, बी को ये पैसे हम पे भी कर देंगे। ठीक है। टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड बी ट्रांसफर ऑफ बी शेयर, तो ये इस एंट्री का क्या मतलब है? यही वाली एंट्री आपको करनी है। तो पहली एंट्री कौन सी होगी आपकी? पहली एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चों? यही जो आपको दे रखा है 8100, 3600 और 4500। ये कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर ऑफ बी शेयर का मतलब क्या? एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सा बच्चा चला गया, क्लास छोड़ गया, पता नहीं। ठीक है, दूसरी एंट्री कौन सी आपकी? पहले पेड, पेड की एंट्री। पेड की एंट्री क्या है? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने पैसे दे दिए इसको? 8100। सर क्या ये पैसे फर्म के पास पड़े थे? नहीं पड़े थे। कैसे पता लगा? क्योंकि ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट। यहां पर भी लिखी है ये बात कि ये जो पैसे थे फर्म के पास पड़े नहीं थे, ये दोनों लेकर के आए हैं। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 8100, 3600 और 4500। समझ में आ रही है बातें? आखिरी में क्या लिखा हुआ है आपको? कि आपको ये वाले नए वाले प्रॉफिट्स भी बांटने हैं। नए वाले प्रॉफिट्स बांटने की क्या एंट्री है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने हैं सर? 10,500। लेकिन ये किस में बटेंगे? एनपीएसआर। एनपीएसआर हमारे पास है नहीं। एनपीएसआर कैसे निकलेगी? ये सारे क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में भी गेनिंग शेयर वाली बात हो रही थी, तो तुम्हें ध्यान रखना है, तुम डायरेक्ट वो बकवास फॉर्मूला नहीं लगा सकते। वो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, ये शेयर निकालना पड़ेगा। शेयर कितना था बताओ? इसका शेयर कितना है? 4:3:1 में 3/8 इसका शेयर है, जो इन दोनों ने किस रेशियो में बांटा? किस रेशियो में बांटा? 4:5 की रेशियो में बांटा। तो इसको कितना मिला? 3/8 इंटू 4/9। इसको कितना मिला? 3/8 इंटू 5/9। ये हो गया 3 4 12/72। ये कितना हो गया? 15/72। ठीक है, 15/72। देख रहे हो? अब निकालोगे एनपीएसआर। एनपीएसआर ए का पुराना शेयर कितना था? 4/8। और आई कैन से कितना? नहीं, 8 के पाड़े में 72 कहाँ आता है? 9। तो 36/72। आई कैन से 36/72 था, प्लस 12/72, 48/72। और इसका कितना था बच्चे? ओरिजिनली 9/72 प्लस 15/72, तो ये हो गया 24/72। 48:24 इज 2:1। तो 2:1 में ये प्रॉफिट्स बटेंगे।
10,500 को 3 से भाग करो तो 35,000 आता है। 3500 और 7,000, 7,000 और 3500। ठीक है, डन है, क्लियर है बच्चों। ये बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं। अकाउंटेंसी लवर लिखा है इस पे, ठीक है। और शायद आज हमारी लास्ट क्लास है, आज शायद हमारी लास्ट क्लास है तुम्हारे साथ, तो इसलिए मैं पहना है टी शर्ट, ठीक है ना। क्योंकि अब बस शेयर कैपिटल बचा है, और शेयर कैपिटल के 2 वीडियोस मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें सब कुछ कवर है। डिबेंचर्स का वीडियो बना हुआ है, डिबेंचर्स में सब कुछ कवर है, तो तुम्हें यहाँ के अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ो, डाउट्स पूछो मेरे से, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। तो अब तुम्हें घर जाके अब से लेकर के बस और 2-3 घंटे, शायद इसमें कुछ करना भी ना पड़े तुम्हें, जाकर रिवाइज कर लेना। मतलब आज शाम से लगभग पेपर तक तुम्हारे पास शेयर कैपिटल करने का टाइम है, बतेरा टाइम है, 2-2.5 दिन है लगभग, ठीक है ना। ठीक है जी, सबको समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पीएसआर नहीं कराया था, तो मेरे अंदर थोड़ा सा गिल्ट था कि मैंने पीएसआर नहीं कराया, चेंज इन पीएसआर। तो भाई इसको कवर कर लेते हैं। चेंज इन पीएसआर में अगर क्वेश्चन आएगा चेंज इन पीएसआर से तो यही आएगा, ठीक है ना। क्या कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री मारनी है G2S की, ठीक है ना। G2S की एडजस्टमेंट एंट्री मारनी होती है चेंज इन पीएसआर में भी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं बनता चेंज इन पीएसआर से, आपका 1 मार्कर MCQ बनेगा, ऐसा सा ही कुछ बनेगा, ठीक है ना। क्या दे रखा है आपको, ये 3 पार्टनर्स हैं ABN, इक्वल पार्टनर्स हैं, तो A:B:M, ये तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1:1, ये इनकी OPSR है। न्यू रेशियो कितनी है इनकी, कौन गया कौन गया कौन गया, बी चला गया, बी चला गया। तो ए और एम की न्यू पीएसआर कितनी है, NPSR किसकी, ए, अच्छा ऐसे छोड़ो, ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे करते हैं, ABM ओल्ड और न्यू, न्यू कितनी है 4 और 5, 5:4 है, सॉरी 5:0:4, कितना होता है टोटल 9। तो इसको कितना लिखेंगे 1:1:1 को 3:3:3, 3:3:3, क्लियर है। तो इसको कितना गेन हो गया, इसको तो मजा आ गए, कितने का 2/9। इसको कितने, ये गेन है, इसको सैक्रिफाइस हो गया कितने का 3/9, और इसको 3 की जगह 4 हो गए तो 1/9 का गेन, ठीक है। एंट्री क्या होने वाली है G2S, एंट्री क्या होने वाली है G2S, G का मतलब एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो एंट्री होगी आपकी, डन है। क्या करना क्या है सवाल के अंदर, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, मतलब बुक वैल्यूज नहीं करनी है इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बच्चे, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान से ये भी ऐड ही होएगा और एडीवीटी लेस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 और 40, 1 लाख माइनस 10,000 इज 90,000। इस 90,000 की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आपको, ठीक है। 90,000 का 2/9, 3/9 और 1/9, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, 2/9 मीन्स 20,000, 10,000 और 3/9 मीन्स 30,000, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर ऑल द अबव आइटम्स। और इसके बाद ये आइटम्स बैलेंस शीट में एज इट इज नजर आते रहे। क्लियर है सब बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन भी, क्लियर है जी, वेरी गुड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आज को मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं डालूंगा, वो यूट्यूब पे देखना, ये खास खास क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्लास में आना पड़ता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से पढ़ो, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, चलो मैं इसको बीच में ही ले आता हूँ, अगले पेज पे सॉल्व कर दूंगा। XYZ पार्टनर्स हैं, Y रिटायर हुआ और उसका क्लेम, ध्यान से, हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल
एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 3 lakhs। यानी कि क्या क्या दे रखा है आपको, अगर मैं बी का कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो यहां पर आपको बीडी दे रखा है प्लस गुडविल। ये दो चीजें अभी तक करी हुई हैं, इनका कितना आ रहा है टोटल 3 लाख। ठीक है, समझ में आती है बात, वही लिखी है अंग्रेजी क्या, बीज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड गुडविल इज 3 लाख। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, कितने का बच्चों, 15,000 का। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना सब बच्चे। ठीक है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है कितने का, 15,000 का। हाफ ऑफ विच वॉज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000। ठीक है, इसमें से आधा एक क्रेडिटर को दे दिया, आधा कितना, 7,500 का। ठीक है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी है आपकी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है आपकी, क्रेडिटर है 30,000 का, इसमें से आधा दे दिया इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 15,000, मतलब आधा एसेट आधी लायबिलिटी के लिए दे दिया। तो आधी लायबिलिटी मतलब 15,000। ठीक है, डिसोल्यूशन का चैप्टर करके आए हो कल, जब कोई लायबिलिटी और कोई एसेट आपस में सेट ऑफ हो जाते क्या उसकी कोई एंट्री होती है, नहीं होती, तो इतने पार्ट की कोई एंट्री नहीं होगी। डन है जी। बचा क्या, आधा 7,500। ठीक है, इसको किसको दे दिया, पार्टनर को। किसको दे दिया, इस वाई पार्टनर को दे दिया, कितने में दे दिया, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 750 का डिस्काउंट करके 6,750। ठीक है, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा देने से पहले, रिवैल्यूएशन में बिल्कुल करना पड़ेगा। कितनी सारी चीजें होती है जो हम दे देते हैं पार्टनर्स को, अगर पार्टनर्स को देते हैं तो आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आपकी पहली एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने में रिवैल्यू करा है आपने, 7,500 में कि 6,750 में, 6,750 में, 6,750 में आपने इसको रिकॉर्ड करा बुक्स के अंदर। ठीक है, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना ले एक, क्या करा आपने, फर्नीचर रिकॉर्ड किया 6,750 में। ठीक है, और उसको दे भी दिया, इसको यहां दे देंगे उसको पार्टनर को, किस नाम से, फर्नीचर के नाम से, कितना, 6,750। क्लियर है, समझ आ रहा है। क्या ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बच गई जो 15,000 की, ये रिकॉर्ड होगी, नहीं होगी, रिकॉर्ड ही नहीं होगी। अब जब मिल गई है तो भी रिवैल्यूएशन के टाइम पे होगी ना रिकॉर्ड, रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर कोई अनरिकॉर्डेड चीज मिल जाए, ये रियलाइजेशन नहीं है, रिवैल्यूएशन है, तो वो बोलेगा ना भाई इसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड होगी, कितनी, 15,000 रुपए। क्या ये रिवैल्यूएशन में जाएगी जब रिकॉर्ड होगी, बिल्कुल जाएगी। किस नाम से, क्रेडिटर्स के नाम से रिकॉर्ड होगी, नुकसान हो गया। तो ये क्या बना दिया, क्योंकि बहन 15,000 तो यहाँ सेटल हो गए ना, तो क्रेडिटर्स कितने, 15,000। डन है, इसको भी रिकॉर्ड कर ले, एंट्री पास कर दे इसकी, इसकी भी एंट्री पास कर देते हैं। क्या एंट्री होगी इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितनी, 15,000। ठीक है, समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। रिवैल्यूएशन में क्या आया, गेन की लॉस, लॉस आ गया, कितने का बच्चों, 15,000 माइनस 6,750 इज 8,250। ये इन तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा,
कितना 2750, 2750 और 2750 बट गया बराबर बराबर। यहां पर क्या दो चीजें अभी तक हमने टैकल कर रखी थी, सिर्फ कैपिटल और गुडविल। क्या रिवैल्यूएशन जाएगा यहाँ पर? अब ये जाएगा रिवैल्यूएशन का लॉस, कितना 2750, ठीक है। इसकी एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन को क्लोज करोगे, सिर्फ इसको नहीं डालना, हम अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ इसको डाल रहे हैं। एंट्री में आपके तीनों पार्टनर जाएंगे, एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2750, 2750, 2750 टोटल कितना है? 8250। ठीक है, समझ में आ गई बात? बचा क्या? इसको सेटल कर दे। इसको सेटल करने के लिए 3 लाख माइनस 6750 माइनस 2750, कैश में कितना जाएगा इसको जो पेमेंट करनी है, कैश या बैंक में? बचा हुआ अमाउंट इसको पे कर दोगे आप किस में? 290500। ध्यान से देखना, अभी मैंने इस वाले पार्ट की एंट्री करी नहीं हुई है, इसकी फर्नीचर देने की कोई एंट्री नहीं करी थी इसको, अभी मैंने इसको फर्नीचर देने की कोई एंट्री करी नहीं थी, तो अब करेंगे। क्या एंट्री होगी बच्चों इसको पेमेंट करके भगाने की? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट और टू बैंक या कैश अकाउंट। कितना निकाला मैंने बैंक या कैश? 290500 और 6750 का फर्नीचर 297,250। सर इसको तो 3 लाख देने थे, 297,250 कैसे रह गया? क्योंकि 2750 का रीवैल्यूएशन लॉस भी आ गया, 2750 का रीवैल्यूएशन लॉस भी आ गया। तो ओरिजिनली तो इसे 3 लाख देने थे, लेकिन 2750 देने के बाद इसका अमाउंट कम हो गया है, ये हो गया। क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको घर जाकर के रिवाइज जरूर करना, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा भी आ सकता है, इसके मिलता जुलता भी आ सकता है, लेकिन ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज किस चीज के साथ सेटल हो रही है। क्लियर है? अब हम सीधा डेथ पे आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है करने के लिए। मतलब फिर वो बड़े बड़े क्वेश्चंस है जो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उनके अंदर अब, क्योंकि वो मैं इनफ क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ठीक है? बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं आप, और अब सीधा हम डेथ पे आ रहे हैं बच्चे। बहुत ही छोटी मोटी सी क्लास होने वाली है, बस ढंग के क्वेश्चंस करने हैं हमको, ठीक है? वीडियोस देख करके, और जिन पे आपका मार्क हुआ हुआ इंपॉर्टेंट या एनसीईआरटी या सीबीएसई जो भी है, आपको शाम को 6 बजे तक इसको पैक कर देना, या मैक्सिमम आज का दिन, ठीक है ना? सब कुछ कल तक बस आपका शेयर कैपिटल बचा होना चाहिए, शाम को समय बच जाए डिबेंचर्स को निपटा देना, उसमें कुछ नहीं करना। शेयर कैपिटल आपको करना है अब से लेकर कल सुबह से लेकर के ट्यूसडे आफ्टरनून तक, इनफ टाइम है आपके पास, जितना मर्जी खेलो उसके साथ, सारे क्वेश्चन भी करे जा सकते हैं अच्छे, छोटे वाले सारे, बड़े वाले कुछ अच्छे। और परसों दोपहर के बाद बची कुची थ्योरी भेजूंगा, तुम्हें क्या लग रहा है? सब कुछ भेज दूंगा, ठीक है? कब करना है? पेपर से पहले करना है लेकिन, ठीक है ना? तो जब तुम्हारे पास समय हो करो भाई उसके क्वेश्चंस, उसमें क्या ही है। और उसमें कैश फ्लो करते हो, रेशियो करते हो, वो अपने आप हो जाता है। सिर्फ परेशान कौन करता है उसके अंदर? परेशान सिर्फ छोटी मोटी चीज करती है, जैसे कि इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड किधर आएगा, लीव एनकैशमेंट किधर आएगा, ये 2-4 आइटम्स हैं जो दुखी करती हैं बस। तो उसमें क्या है, तुम बैठ के क्या ये मैं तुम्हें बताऊंगा या सीखोगे तुम कि बैंक या कैश कहाँ आता है, या फिक्स्ड एसेट्स कहाँ आते हैं, या गुडविल या इंटेंजिबल कहाँ आते हैं, या लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स कहाँ आते हैं? ये सीखने वाली चीज है कोई? सिर्फ सीखने वाली चीज कुछ है कि ये जो पेपर में भी आएंगी, क्या कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कहाँ आता है, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहाँ आते हैं, वो इतना सा हेड है, उसको रटना है बस, ठीक है ना? या करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहाँ आते हैं, उस पर कंफ्यूजन थी, पहले वो करंट लायबिलिटीज में आया करता था, अब वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है, समझे? एक आपको लास्ट वाला हेड याद करना होता है ओसीएल वाला। ओसीएल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? वो डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड्स आते हैं,
और आपके कॉल्स इन एडवांस आते हैं, इतनी सी चीज है सिर्फ। तो पूरे चैप्टर अकल लगाने वाली बात है, पूरा चैप्टर रटने बैठ गए तो कोई पॉइंट ही नहीं है, जब सब कुछ तो आता है उसके अंदर। जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं बस उनको याद करना है एक बारी पेपर से पहले। समझ में आई बात? सिंपल है, स्मार्ट वर्क करना है ना कि डोंकी वर्क करना है, ठीक है। अमन, वरुण, चारू, ABC, A:B:C की रेशियो है 5:3:2। वरुण डाइड ऑन 30 सितंबर, साल के बीच में मर गया ये, ठीक है, 30 सितंबर को, ठीक है। क्या एंट्री होगी इसके प्रॉफिट की अगर पूछूं तो मैं? वैसे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी है ये 20 कैपिटल अकाउंट, बट क्वेश्चन लिया है तो कुछ तो खास होगा। ये दोनों डिसाइड करते हैं बिजनेस प्रॉफिट्स इक्वली कैरी करेंगे, तो यानी PSR चेंज हो गई इनकी। उसमें सर ने कुछ सिखा रखा है जो भी अगले क्वेश्चन में फिर सिखाऊंगा, क्या कि अगर PSR कंटिन्यू होती है तो क्या करते हैं, PSR चेंज होती है तो क्या करते हैं, ठीक है ना। इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड ऑन 30 सितंबर 2023। बच्चे जिस दिन वो मरा उसी दिन ईयर एंड हो गया और आपने नए अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स फाइनलाइज कर दिए। जिस दिन वो मरा उसी दिन आपने अकाउंट्स फाइनलाइज कर दिए, यानी इनका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 30 सितंबर को एंड होता है, ठीक है। प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड अप टू 30 सितंबर, आधे साल के जो पीरियड से प्रॉफिट्स थे वो थे 9 लाख रुपीज के। आपको 6 महीने की डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करनी है। ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ गया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आधी से ज्यादा जनता इसको गलत कर देगी। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें P&L सस्पेंस यूज होगा, ना इसमें कोई गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग PSR यूज होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस है, जिस जैसे आप हमेशा करते हो। डेथ वाले दिन ही आपने अकाउंट्स बना दिए तो आपकी एंट्री क्या होने वाली है? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू वरुण्स कैपिटल और टू चारूज कैपिटल अकाउंट। कितने हैं बच्चे? 9 लाख इन द रेशियो ऑफ 5 और 3, 7 और 2 9, तो 5 लाख, 5 और 3 8 और 2 10 होते हैं ये, ठीक है। तो 10 90,000, 4,50,000, 9 3 2,70,000 और 9 2 1,80,000। ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर है ये? इसमें ना कोई P&L सस्पेंस जाएगा और ना ही कोई गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो मरा है उसी दिन आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है, क्लियर है? यस सर। चले, अब ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या है भाई? राम मनोहर एंड परम वर पार्टनर्स इन अ फर्म। राम मनोहर पवन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। परम डाइड ऑन 29 फरवरी 2024। कितने महीने हो गए? 11, 11 months. His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death is to be estimated on the basis of average of 3 completed years of profits before the death, ठीक है। completed year of profit कौन कौन से साल के लेने होंगे आपको? 21 22 23 के, 21 22 23 के, ठीक है ना। और वही आपको दे रखे सवाल के अंदर 21 22 23 के 80 90 और 1 लाख। एवरेज कितनी बनी? एवरेज बनी 90। तो एवरेज प्रॉफिट्स हो गए आपके 3 साल के। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years इज इक्वल टू 90,000, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका शेयर किसका? मरा कौन है? परम। तो इक्वल था ये, कहीं रेशियो तो लिखी नहीं हुई है ना, इक्वल पार्टनर से। तो पीस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, पीस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 11 months कितने हो जाएंगे बच्चों? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू 11/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30,000 और 30,000 इंटू 11/12 इज 27,500 रुपीज, 27,500,
ये इसके प्रॉफिट्स हैं, ठीक है जी। तो आपकी एंट्री क्या जाएगी, पहली एंट्री वट एवर इज द केस, पहली एंट्री वट एवर इज द केस, और वो भी जर्नल एंट्री के क्वेश्चन के अंदर। अगर ये क्वेश्चन होता है कि आपको इसका अकाउंट बनाना है, तब तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप बाई पीएनएल सस्पेंस डाल करके छोड़ दोगे, बाई पीएनएल सस्पेंस डाल के एक ही एंट्री होगी बस, ठीक है। तो कौन सी एंट्री होगी वो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल अकाउंट 27,500, ठीक है जी, ठीक है। अगर मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लो, अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को आता है पार्टनर का, तो आपको सिर्फ ये वाली एंट्री का इंपैक्ट देना है। सर इस एंट्री का इंपैक्ट कैसे देते हैं, इस एंट्री का इंपैक्ट ऐसे देते हैं, यहाँ पर आप पीस का कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे और आप यहाँ पर बाई P&L सस्पेंस डाल करके 27,500 लिख दोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी न्यू PSR चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है, यही एक एंट्री जाएगी अकाउंट बनाने के केस में। लेकिन अगर वो जर्नल एंट्रीज मांग ले तो यहां पर दो केसेस बनते हैं, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना, बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं, किताब में बहुत कॉम्प्लिकेट। इफ PSR डज नॉट चेंज, ये होता था ना उसका स्टॉप का सिग्नल फ्लो चार्ट में, है ना, तो क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाएगा। सिंबल, ठीक है। इफ PSR डज नॉट चेंज, यानी कि पहला वाला केस, आपका पहला वाला केस, ये वाला केस, अगर PSR चेंज नहीं होती है तो क्वेश्चन विल स्टॉप देयर ओनली। दूसरा केस है इफ PSR चेंज, इफ PSR ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज्ड, तब आपकी एक एक्स्ट्रा एंट्री और होगी। उसके लिए पहले तो आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। मुझे बता दो जल्दी से गेनिंग रेशियो कितनी है, किताब में देख के बता दो चाहे तो, ठीक है, या रहने दो वैसे ही पता लग जाएगी। 3 और 2 5, नहीं वैसे नहीं पता लगेगी, निकालते हैं, रुको। क्या है, राम मनोहर परम, न्यू PSR कितनी है, 3:2, ठीक है। ओल्ड कितनी थी, 1:1 है, तो ये हो गई 5-5-5, और ये कितनी हो जाएगी, 15 बनानी है ना, 9 और 6, ये कितनी हो जाएगी, 9 और 6, सब मिलके कितनी बन गई, 15-15 बन गई, ठीक है। तो इसका गेनिंग 4/15 का गेन, और इसका 1/15 का गेन, ठीक है। तो आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री और पास करनी है, क्या बच्चे, P&L सस्पेंस को खत्म कर देना है। एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ये हो गई ना G2S अपने आप, इसको इससे काट देगी तो G2S ही बचेगा इम्पैक्ट, ठीक है। लेकिन आपको ये दो करके दिखानी है जर्नल एंट्री के रूप में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 27,500, और इसको 4:1 में बांटेंगे, 27,500 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5,500, और इंटू 4 ये हो जाएगा 22,000 रुपये। क्या मेरी बात समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर मैंने बता दिया है। क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, दोबारा से कॉन्सेप्ट चाहिए हो वीडियो दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये केस है, क्या भला, अगर अकाउंट फॉर्मेट में आता है तो आपको यही एक एंट्री करनी है बस, यहां पर G2S नहीं करना। प्रॉफिट के लिए, गुडविल के लिए G2S होगा, प्रॉफिट के लिए आपको सिर्फ एक ही एंट्री करके छोड़ देनी है, चाहे PSR चेंज हो चाहे PSR चेंज नहीं हो, क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के रूप में आ जाए और PSR चेंज नहीं हो तो पहली वाली एंट्री डाल के रुक जाओगे, और अगर PSR चेंज होती है तो ये एक एंट्री और पड़ेगी गेनिंग रेशियो में, क्लियर है। और काट पीट के दिखाने की जरूरत नहीं है पेपर में, वो मार्क्स काट देगा साथ में, समझ में आई बात। तो पहली एंट्री में आप P&L सस्पेंस टू परम करोगे, और दूसरी एंट्री में आप इस P&L सस्पेंस को क्लोज कर दोगे, ठीक है ना। स्कूल में आया होगा,
रिटायरमेंट में ऐसा नहीं आता, बीच में क्वेश्चन नहीं देते बीच में, और सेम अगर है तो यही कॉन्सेप्ट है, बीच में बंद हो रहा है ना, स्कूल में आता है कोर्स में नहीं है, तो पीएनएल सस्पेंस का यूज होएगा, ठीक है ना। इन बिटवीन द ईयर रिटायरमेंट इज नॉट इन आवर कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर 2023, ठीक है। निर्मला दिविशा एंड सारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, निर्मला दिविशा एंड सारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। निर्मला दिविशा और सारा 3-4-3। सारा डाइड, ठीक है, ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी का मतलब कितने महीने बच्चों, महीने ध्यान से 10 मंथ्स, ठीक है, 10 मंथ्स होते 1 फरवरी। मैंने कल एक बच्चे को समझाया था भाई, पेपर में कैलकुलेशन बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करना, समझे। अगर 35x2 भी आ रहा है तो दिमाग से सोच के करना 70 ही आते हैं कि नहीं, 35x3 आ रहा है तो 1,05,000। हीरो बनने की जरूरत नहीं। अभी अभी मेरे से गलती हो गई थी, देख लो इस वाले क्वेश्चन में, जब अभी मैंने ये बांटे थे, ये 9 लाख को मैंने सीधा यहाँ लिखना शुरू कर दिया, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये 10 लाख बन जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को मेलो डाउन करना, पेपर 3 घंटे में आराम से पूरा हो जाता है, ठीक है ना। हीरो बनने की जरूरत नहीं है पेपर में। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे के बेसिक कैलकुलेशन में मार्क्स कट जाए, ठीक है ना। कैलकुलेटर अगले साल से एप्लीकेबल होगा। और फिर से बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल भी दुख मनाने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही कैलकुलेटर अलाउ होगा पेपर का लेवल अप हो जाएगा, पक्की बात है। समझ में आई बात। पेपर का लेवल ऑब्वियसली भाई, कैलकुलेटर देके अगर उसी लेवल का पेपर दे दिया तो फिर तो 3 घंटे का पेपर लोग 1 घंटे में उधेड़ देंगे। समझ में आ रही है बात। तो वो कैलकुलेटर अगर देंगे तो भाई साहब हर क्वेश्चन के अंदर फिगर्स डेसिमल्स में आ रही होगी फिर, और तब जो सेल्फ डाउट होंगे ना, वो उसका भगवान ही मालिक होगा। समझ में आई बात। कैलकुलेटर होते हुए भी अगर डेसिमल में फिगर्स आ जाए ना, तो एक बारी तो बच्चा घबरा जाता है कि गलत तो नहीं हो रहा, समझे। तो इसलिए दुख मत मनाओ, तुम सोचो कि तुम निकल गए इस साल, समझे, विदाउट कैलकुलेटर ही सही। अगले साल लेवल अप हो जाएगा पेपर का 100%, ठीक है। नहीं, जैसे फिजिक्स का आता है और ये सब चीजें जो टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, और लेवल अप भी क्या करना उन्होंने, आप में कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं डाल देंगे। हर डेसिमल, हर फिगर आपकी डेसिमल में आ रही होगी, और हर क्वेश्चन पे आपको कैलकुलेटर होते हुए भी सेल्फ डाउट हो रहा होगा। समझ में आई बात। रिवैल्यूएशन का गेन आ जाए 6, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3, बच्चा डर जाता है एकदम, पेपर में खास तौर से। समझ में आई बात। तो सारा मर गई बेचारी। अभी तो ये कब मर रही है, 1 फरवरी को मर रही है। ले लो कैलकुलेटर ले लो, वो उसको 14 फरवरी को मार देंगे वैलेंटाइन पे। फिर क्या होगी कैलकुलेशन, 14/365 होनी शुरू हो जाएगी कैलकुलेशन। ये होगी, बस ये होएगा कैलकुलेटर आने से, और ये डेसिमल्स में आएगी। समझ में आई बात, ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, सारा's executor is entitled to her share of profits till the date of death on the basis of sales। सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी पिछले साल की सेल्स, 21 की सेल्स थी 10 लाख रुपए, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 1,20,000। तो बताओ प्रॉफिट की रेशियो निकालो, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो क्या, चैंपियन हो तुम। क्या है जीपी रेशियो या प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन सेल्स, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कितनी थी लास्ट ईयर की, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 12%। ये लास्ट ईयर की इनकी सेल्स की परसेंटेज थी, ठीक है। शो, क्या लिखा है, सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। सेल्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड आया 20% का, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज रिड्यूस बाई 2%। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 2% से घट गई है, ठीक है। तो पहली बात तो प्रॉफिट की परसेंट कितनी हो गई अब इस साल, 2% से घट के 10%। और सेल्स कितनी रही होंगी, सेल्स कितनी रही होंगी, अगर पूरे साल की सेल्स 12 लाख थी तो एक महीने की सेल्स कितनी थी, 1 लाख। ये आ गई आपकी एक महीने की सेल्स, ठीक है। सेल्स पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही है, कितने का, 20% का। तो यानी कि प्लस 20%, यानी कि 20,000। तो अब एक महीने की सेल्स कितनी होती है इस साल, इस साल से एक महीने की सेल्स कितनी होती है आपकी, 1,20,000।
कितने महीने की सेल्स निकालनी है आपको? 10 महीने की। तो कितनी हो जाएंगी 10 महीने की सेल्स? 12 लाख। पहले पूरे साल की हुआ करती थी कितनी? पहले पूरे साल की हुआ करती थी 12 लाख। नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? मैंने कुछ गड़बड़ करी है बच्चों? नहीं, बिल्कुल सही किया मैंने। हाँ सही तो है। सेल्स पिछले साल 10 लाख थी। 20,000 है। हाँ ये, 12,000। एक सेकंड यहाँ गड़बड़ हुई है। अरे चल, रुको एक सेकंड, यहाँ से गड़बड़ हुई है कुछ तो। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो गई है? 10%। पिछले पूरे साल की सेल्स कितनी थी? पिछले पूरे साल की सेल्स 10 लाख। हाँ, लास्ट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर सेल्स फुल ईयर की ले रहा हूं मैं ध्यान से। फुल ईयर कितनी थी? 10 लाख प्लस 20% पॉजिटिव ट्रेंड 20,000, 2 लाख। तो इस हिसाब से करंट ईयर की सेल्स फॉर द फुल ईयर कितनी होगी? 12 लाख। लेकिन मुझे कितने महीने की सेल्स चाहिए? 10 महीने की। तो 10 मंथ सेल्स कितनी होगी? 10 लाख। और प्रॉफिट कितना होगा 10 महीने का? प्रॉफिट इस 10 लाख पे ये 10% रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख रुपए। अब ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? क्लियर है? ठीक है ना? अब इसका शेयर निकालेंगे। इसका शेयर कितना है? कितना है? सारा गई है ना, 4 और 3 7 और 3 10, 3/10। तो सारा शेयर कितना हो गया बच्चे? सारा शेयर इन प्रॉफिट्स 3/10 ऑफ 1 लाख। कितना हो जाएगा ये? ₹30,000। ठीक है जी। क्या करना है आपको? जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट्स। आपको बस ये प्रॉफिट इसको बांटना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट 30,000। और बताओ, आगे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है चेंज इन PSR के बारे में? नहीं दे रखी। अभी अभी मैंने पीछे क्या बताया था? जर्नल एंट्री फॉर्मेट में क्वेश्चन हो और आगे कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आपका क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो आपको एक ही एंट्री पास करनी है, कौन सी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट 30,000। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नवीन, कविता एंड विशेष आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5 और 4 9 और 1 10। ठीक है, 5:4:1। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। 2019 की इनकी बैलेंस शीट जो है वो ऐसे दे रखी है आपको। नवीन डाइड ऑन 30 जून 2019। बिजनेस कितने महीने बाद मर गया वो इस बैलेंस शीट के? 3 महीने बाद। आफ्टर 3 मंथ्स नवीन डाइड हो गया। ठीक है, नवीन। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, उसकी कैपिटल तो मिलेगी। एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू his share of profits on the basis of average profits of last 2 years. The profits for the year ended 2017-18 was 50,000। सर 2 साल के बोल रहे और बता रहे 1 साल के। ये जिस साल मरा है उससे पहले वाले 2 साल है कौन से? 18 और 19। 18 के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, 19 की बैलेंस शीट दे रखी है जिसके अंदर ये प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इनके बेसिस पे आपको आपके इस साल के प्रॉफिट्स निकालने हैं। क्लियर है? तो जब भी वो आपको बोलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है क्या कि 3 साल के, और दिखेंगे आपको 2 ही साल के। ठीक है, अच्छा वो बहुत स्मार्ट भी गेम खेल सकता है। क्या भला? यहाँ पर ना आपको 2016-17 के प्रॉफिट्स भी दे देगा। 2016-17 के प्रॉफिट्स भी दे देगा। सपोज करो यहाँ पर भी दे देता है 2016-17 के प्रॉफिट्स। यहाँ बच्चे गिर जाएंगे। क्यों? उन्होंने पढ़ा 2 साल और यहाँ 2 साल की फिगर्स दिख रही है।
तो वो पटाख से ये दो ले लेंगे, जबकि ये वाला क्या है, ये वाला इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आपको कौन से लेने हैं, पिछले दो कंप्लीटेड ईयर्स, जो कि एक ये और एक ये। तो ये सावधान रहने वाला पॉइंट है, ध्यान रखना इन पॉइंट्स को। समझ में आई बात? पता लगा एक साल का फालतू और दे रखा है खेलने को, वो कुछ भी खेल सकता है कि इसको पता है। कहाँ है वो देवांशी, वो जो पीछे तुमने फंडामेंटल्स का क्वेश्चन पूछा था जिसमें उसने लास्ट ईयर के प्रॉफिट दे रखे, लास्ट ईयर का लोन दे रखा है 31 जनवरी का, वो ऐसा लगता है जैसे 3 महीने का ही लोन है, जबकि वो लोन पूरे साल का है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट ईयर का है वो तो, ठीक है ना। तो वो खेल जाएगा, किसी को पकड़ में भी नहीं आएगी ये बात, ठीक है। यही ट्रैप्स होते हैं उसके पास, ठीक है। तो फिर निकालो भाई एवरेज प्रॉफिट्स, निकालो प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं बच्चे? 50,000 और 1.5 लाख, 2 लाख का आधा, तो एवरेज प्रॉफिट्स हो गए 1 लाख, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स गया कौन? नवीन। एंस शेयर, एंस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कितने होंगे बच्चे? 1 लाख इंटू 5/10 इंटू 3/12 इंटू 3/12। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल के प्रॉफिट्स हैं। तो आपको टाइम फैक्टर जो है वो, अगर आपके प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स निकले हैं तो आपको लगाना होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकले हैं तो मोस्ट लाइकली आपको टाइम बेसिस, टाइम फैक्टर नहीं लगाना होता, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं लगाया था। तो यहाँ पर इंटू 3/12 आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख इंटू 5/10 यानी 50,000 इंटू 3/12 12,500, ठीक है। यही है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 12,500। तो एक एंट्री तो ये हो जाए। अच्छा, अकाउंट बनाना है हमको, तो फिलहाल तो हमने ये निकाल के रख लिया। और क्या निकालना है हमको? गुडविल। हिज शेयर ऑफ गुडविल वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 years। तो लास्ट 2 years के तो हमने निकाल ही लिए थे। प्रॉफिट्स कितने थे? एवरेज प्रॉफिट्स 1 लाख। तो गुडविल की कैलकुलेशन क्या होगी यहाँ पर? गुडविल की 1 लाख इंटू 2 years परचेज 2YP, तो ये आ जाएगी गुडविल 2 लाख। लेकिन क्या ये इसकी गुडविल है? नहीं, ये फर्म की गुडविल है। इसका शेयर क्या नाम है इसका? नवीन शेयर। नवीन शेयर कितना होगा इस गुडविल का? आधा, 2 लाख इंटू 5/10 इज इक्वल टू 1 लाख। ये इसका शेयर है। सर इसमें टाइम फैक्टर होता है? जी नहीं, प्रॉफिट्स पे टाइम फैक्टर होता है, गुडविल पे कोई टाइम फैक्टर नहीं लगता है। लेकिन सर इसको पीएसआर उसमें भी तो बांटना पड़ेगा, G2S में। हाँ, इसको G2S में बांटना पड़ेगा। क्या कोई न्यू पीएसआर दे रखे सवाल के अंदर? नहीं। तो 4 और 1 हो जाएगा 80,000 और 20,000। ये आपकी गुडविल बटेगी गेनिंग रेशियो पे, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, न्यू पेज पे बना लेते हैं साफ साफ, ठीक है। नवीन कैपिटल अकाउंट बेसिकली। तो नवीन कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी कितना है बच्चों? बैलेंस बीडी नवीन का 3 लाख और प्रॉफिट्स भी दे रखे 1.5 लाख के आपको, 3 लाख ये। और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये कौन से हैं? ये पिछले साल के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं जाएगा, इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं जाएगा। तो 1.5 लाख का आधा, क्योंकि इसका शेयर है 5/10, तो 5/10 ऑफ 1,50,000, तो आधा 75,000 रुपया इसको मिल जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को? समझ में आ रही है बात ये? और क्या मिलेगा यहां से? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 20,000 का आधा, ये भी इसको लेना पड़ेगा। तो 2 ADVT एक्सपेंडिचर 10,000। इसके अलावा हम इसको क्या देंगे? इसके अलावा हमने जो P&L सस्पेंस से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया, इसका P&L सस्पेंस अकाउंट 12,500 और गुडविल का बाई कौन मरा, ये नाम क्या उनके दूसरों का? टू केज कैपिटल अकाउंट और टू बाई बीज कैपिटल अकाउंट, जो भी इनके नाम, 80,000 और 20,000, या 20,000 और 80,000, 80 और 20, ठीक है। इसके अलावा एक बात और लिखी है सवाल के अंदर, नवीन ड्रॉ 60,000 ऑन 1 जून। तो एक तो ड्रॉइंग्स लगेगी और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, फंडामेंटल्स का चैप्टर आपने पढ़ा, तो आईओडी नहीं लगता है, आईओसी भी नहीं लगता है, इंटरेस्ट ऑन लोन लगता है। अगर यहां पर कोई लोन दे रखा होता है, नवीज लोन, तो उस पर 12% इंटरेस्ट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। सिर्फ एक क्वेश्चन में लगा हुआ है टीएस लेवल के अंदर, जनरली ये फॉलो नहीं करते हैं हम लोग इस पे इंटरेस्ट देना। तो आपकी मर्जी, आप दे भी सकते हो, आप नहीं भी दे सकते, जो भी करोगे ट्रीटमेंट उसका नोट लिखाना। आई विल सजेस्ट कि मत देना। हाँ, एज्यूमिंग देयर इज, लिख देना नोट में, assumption we are not treating the interest on loan at the rate of 6% पर annum। हाँ, लोन को ट्रांसफर कर देंगे। मान लो यहाँ इसका लोन दिया होता, ठीक है ना, तो इसका लोन दिया होता तो लोन ट्रांसफर हो जाता यहाँ पर बाई एज लोन या बाई नवीन्स लोन अकाउंट डेबिट। और अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आ जाए इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पर नाम को आ जाएगा एंट्री का बाई P&L सस्पेंस के नाम से इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से ही जाता। अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए प्रोविजन, तो वो P&L सस्पेंस से जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, इंटरेस्ट P&L का पार्ट होता है, एप्रोप्रिएशन वाली आइटम P&L सस्पेंस के नाम से जाएगी, ठीक है ना। अगर लोन दिया होता है रिटायरमेंट में और डेथ के चैप्टर में, मैंने समझा रखी है बात, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर अगर रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का लोन दे रखा है किसी भी साइड, अगर लायबिलिटी साइड पे दे रखा है तो यहाँ उतार दोगे, अगर एसेट साइड पे दे रखा है तो यहाँ उतार दोगे, सिंपल है, ठीक है ना। बस हो गया, कुछ बचा इसमें। हाँ, ड्रॉइंग्स कितनी थी, 60,000, तो 2 ड्रॉइंग्स 60,000, ठीक है। बस तो 3 लाख प्लस 75,000 प्लस 12,500 प्लस 80,000 प्लस 20,000 माइनस 70,000 इज इक्वल टू 4,17,500। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू एंस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, टू नवीन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। बच्चे कोई गलती मत करके आना कि यहाँ कैरिड डाउन लिखा है, ठीक है, या कुछ और लिखा है, ठीक है, ये इस तरह की चीज रिटायरमेंट में इसके लोन पे जाता है, ठीक है ना, रिटायरमेंट में इसके लोन पे जाता है, ठीक है। अगर कोई पार्ट पेमेंट हो रही होगी, मान लो 4,17,500 में से 17,500 दे देंगे इसको, तो अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा तो यहीं पर डालोगे 2 कैश और 17,500 छोड़ करके लोन में 4 लाख डाल दोगे। और अगर डेथ का क्वेश्चन होगा तो 17,500 इसके एग्जीक्यूटर को मिलेंगे, ना कि इसको मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भूत बन गया, भूत को पेमेंट करने जाओ भूत चिपट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है, जिसमें बीच में साल के पेमेंट हो रही है, ठीक है, साल के बीच में, ठीक है। इसको फ्रेश पेज पे बनाऊंगा एकदम अलग से। क्या है बच्चों, एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो इतनी, सी डाइट, पिछले साल आया है ये क्वेश्चन 6 नंबर का, ठीक है ना, ठीक है, और ये आ सकता है बड़े आराम से, ठीक है, और आएगा तो यही वाला आएगा जिसमें ईयर के बीच में इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। सी डाइड ऑन 30 जून, सी 30 जून को मर गया। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, उसका अकाउंट दिखा रहा है बैलेंस कितना, 70,600 का, ठीक है। सी के एग्जीक्यूटर को उसके अगले ही दिन उसके बेटे को 10,600 रुपये पे कर दिए, तो 70,600 माइनस 10,600, ये बचा 60,000 रुपये, 60,000 रुपये का ये लोन अकाउंट है, ठीक है। एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है तीनों, यानी अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 30 जून 2017 को। सर 1 जुलाई को भी जा सकते हैं, हाँ, दोनों में से कोई भी डेट ले लो, दोनों फाइन है, ठीक है ना। स्टार्टिंग नहीं ले, इसने लिख दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017, ठीक है, तो अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 30 जून 2017 को, 1 साल बाद, विद अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है भाई, 10% का इंटरेस्ट, ठीक है। क्या नाम था, तो यहां पर आप लिखोगे सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, दोनों ही ठीक, दोनों नाम ठीक है, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है।
किस दिन मनाई है बच्चों? 30 जून 2016। 30 जून 2016 पहली एंट्री आएगी बाय सीज कैपिटल अकाउंट। पूरे के पूरे 70,600 रुपये आप उतारोगे यहाँ पर, ठीक है, 70,600 रुपये। अगले ही दिन 1 जुलाई 2017 को 16 को आप पेमेंट कर दोगे इसकी टू बैंक अकाउंट 10,600 रुपये। ठीक है भाई, अभी आपने लोन अकाउंट बना लिया। कितने का लोन अकाउंट बन गया? अब ये 60,000। 70,600 में से 10,600 गए तो 60,000 बच गए। ठीक है, अब ये ईयर एंड कब होएगा? अभी तो कोई पेमेंट करनी नहीं। ईयर एंड कब होएगा? 31 मार्च 2017 को। 31 मार्च 2017 को अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है इस पीरियड का खर्चा आपको इसी अकाउंटिंग ईयर में डालना है। यानी कि इंटरेस्ट चाहे पे हो या नहीं हो, आपको एंट्री डालनी है। कौन सी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट की एंट्री डालनी। तो यहां पर आप बाई इंटरेस्ट अकाउंट लिखोगे, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या है इसकी? ये क्यों डाल रहे हैं हम? क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या फिर टू लोन अकाउंट। कंपाउंडिंग करनी है इसलिए लोन अकाउंट डाल दो। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप इस ड्यू की एंट्री को डाल रहे हो, इसके अंदर लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इंटरेस्ट का खर्चा डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर डालोगे टू बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने अमाउंट पे सर? 60,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 9 महीने का लोन अकाउंट। कब से लेकर? जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना आएगा ये बच्चों? 60,000, 6,000, 6,000 का 75%, 4,500, 4,500 ये इंटरेस्ट आएगा इसका। क्या इसकी कोई पेमेंट करनी है? अभी पेमेंट का टाइम अभी नहीं आया, आपको तो सिर्फ ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना है। और अकाउंटिंग ईयर आप इसको क्लोज कर दोगे। यहां पर आप 31/3/2017 को एंट्री डालोगे टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000 प्लस 4,500 का इंटरेस्ट 64,500। डन है? डन है बच्चों? समझ में आ रहा है? योग्या, दिवांशी, वानी, दीक्षा, प्रणवी, यस सर। तनुज। ठीक है, इसको यहां उतारेंगे 1/4/2017 को बाय बैलेंस बॉट डाउन 64,500। ठीक है, अब इसको पेमेंट करनी है 3 महीने बाद। 3 महीने बाद इसको पेमेंट करनी है, लेकिन उससे पहले बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट भी लगाएंगे। 30 जून 2017 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना हो जाएगा बच्चे? 60,000 का प्रिंसिपल था इंटू 10% इंटू 3/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपये। ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपये। ठीक है, अब आप इसको पेमेंट करोगे यहां पर 30 जून को। 30 जून 2017 को आप पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट। कितना कितना? 60,000 का प्रिंसिपल प्लस 4,500 का ये वाला प्रिंसिपल प्लस 1,500 रुपए का और प्रिंसिपल, सॉरी 4,500 का ये वाला इंटरेस्ट और 1,500 रुपए का ये वाला इंटरेस्ट। तो टोटल 26,000 की आप पेमेंट करोगे। 60,000 ये नहीं है, सॉरी ये 20,000, ये प्रिंसिपल 20,000 का। ठीक है, 4500 रुपए का एक इंटरेस्ट और 1,500 रुपए का एक इंटरेस्ट। 26,000 रुपए की आप इसको पेमेंट करोगे। 26,000 रुपए की आप इसको पेमेंट कर दोगे। कितना प्रिंसिपल बच गया अब? हाँ सर, ये 4,500 अपन फिर से ऐड क्यों किया? क्या फिर से ऐड नहीं किया? पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ऐड तो सिर्फ ये किया है 1,500। पेमेंट कितनी कितनी होगी? प्रिंसिपल अलॉन्ग विद 10% इंटरेस्ट। तो 10% इंटरेस्ट पूरे साल का 60,000 पे कितना होगा? 6,000। 4,500 पहले से जोड़ रखा था, 1,500 और। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको करके, ये दोबारा नहीं जोड़ रहे, सिर्फ करके मैंने दिखाया कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं 26,000 के अंदर। ठीक है योग्या? यस सर।
अच्छा जी, अब इसी तरह से ये पूरा साल खत्म हो जाएगा। 31/3/2018 को आप फिर से इंटरेस्ट ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब की बार कितना प्रिंसिपल है? 40,000। तो 40,000 इंटू 10% इंटू 9/12 इंटू 9/12 ये कितना आता है बच्चों? 3,000। ये आता है 3,000। ठीक है, अब आपका जो बैलेंस कैरेट डाउन बचेगा 31 मार्च 2018 को टू बैलेंस कैरेट डाउन वो बचेगा आपका 40,000 का अमाउंट लोन का प्लस 3,000 रुपए का ब्याज। तो 43,000 रुपीज ये आपका बैलेंस बचेगा। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट डे उतारोगे यहां पर 1/4/2018 को बाय बैलेंस बॉट डाउन 43,000। इसके अंदर 40,000 का प्रिंसिपल है प्लस 3,000 रुपए का ब्याज है। ठीक है, पेमेंट किस दिन करनी है आपको? 30 जून 2018 को। 30 जून 2018 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बचे हुए 3 महीने का कितने अमाउंट पे? 40,000 पे। 40,000 इंटू 10% इंटू 3/12 ये आता है बच्चों आपका 1,000। ठीक है, अब आप इसको पेमेंट कर दोगे यहाँ पर 30 जून 2018 को। 30 जून 2018 को आप इसको पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट। योग्य कंफ्यूज मत होइयो, अब की बार फिर से 20,000 रुपए का ब्याज प्लस 3,000 रुपए का ये वाला, सॉरी 20,000 रुपए का प्रिंसिपल, 3,000 रुपए का ब्याज ये वाला और 1,000 रुपए का ब्याज ये वाला। ये 9 महीने का ब्याज और ये बचे हुए 3 महीने का ब्याज। टोटल पेमेंट जाएगी 24,000 रुपए की। ठीक है योग्या? यस सर। अब कितना बच गया प्रिंसिपल? 20,000। 31/3/2019 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू कितना होएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट? 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12। 40,000 पे 3,000 था तो 20,000 पे 1,500 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 31/3/2019 को टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा 20,000 का बचा हुआ प्रिंसिपल प्लस 1,500 रुपए का ब्याज। ये मिला के हो जाएगा 21,500 रुपए। डन है जी? लास्ट में 1/4/2019 को बाय बैलेंस बॉट डाउन 21,500 रुपए, जिसके अंदर 20,000 रुपए का प्रिंसिपल है प्लस 1,500 रुपए का ब्याज है। और एक लास्ट में 30/6/2019 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट और ड्यू करेंगे 3 महीने का 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12 ये आ जाएगा आपका 500 रुपये और मिला करके 22,000 रुपये की पेमेंट आप कर दोगे 30 जून 2019 को टू बैंक अकाउंट। 20,000 रुपये का प्रिंसिपल, 1,500 रुपये का एक ब्याज, 500 रुपये का एक ब्याज, टोटल मिला करके 22,000 रुपये की पेमेंट इसको फुल एंड फाइनल हो जाएगी। डन है जी? क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर है? यस। चलें लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या बोलता है? रिटायरमेंट के केस में भी एंड डेथ के केस में भी जो रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर होता है उसके पास दो ऑप्शंस होती है। उसके पास
दो ऑप्शंस होती है। ऑप्शंस मतलब क्या? चॉइस। ऑप्शंस मतलब क्या? चॉइस। चॉइस कब और पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल कब होगा? जब डीड साइलेंट होगी। तो उसके पास दो चॉइसेस हैं। क्या भला? या तो जो उसका बैलेंस बच रहा है, जैसे अभी बच रहा था 70,600 रुपये या 60,000 रुपये, जो भी उसका बैलेंस बच रहा है उस पर, और अगर वो बैलेंस वो छोड़ जाता है फर्म के अंदर कि तुम लोग यूज करो, तो कहाँ ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं उसको? सीज लोन अकाउंट में या उसके डिसीज पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। भाई ये तो पिछला क्वेश्चन था जिसमें बता रखा था कि आपको ऐसे ऐसे पेमेंट करनी। मान लो पेमेंट नहीं करनी हो तो ये पैसा कहाँ पड़ा होगा? उसके लोन अकाउंट पे, और उसको यूज कौन कर रहा होगा? फर्म। तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एन, एट द रेट ऑफ 6% पर एन। या फिर चॉइस है, और चॉइस क्या है उसको? कि जो भी बचे हुए टाइम पे उसका प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट हुआ है, जितने टाइम बाद वो मर गया, सपोज करो वो जून में मर गया, तो जो बचा हुआ पीरियड है फर्म ने बड़े प्यार से अगले 9 महीने निकाले, ठीक है, तो प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, ठीक है, इनटू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल या रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस, ठीक है, जो उस दिन बच रहा था, डिसीज पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस अपॉन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अपॉन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। सरल भाषा में लिख दूं तो ये हो जाएगा प्रॉफिट्स आफ्टर डेथ इनटू सीज कैपिटल, सी मतलब मरा हुआ बंदा, ठीक है, सीज कैपिटल अपॉन ए प्लस बी प्लस सीज कैपिटल, ठीक है। प्रोपोर्शनेट शेयर उसको कैपिटल का मिल जाएगा। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ले लेगा, उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर यहाँ लॉस हुआ तो वो कहेगा मुझे ये दे दो, ठीक है, ये कम हुआ तो वो कहेगा मुझे ये दे दो, ये कम हुआ तो वो कहेगा मुझे ये दे दो। लेकिन कब? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, वरना पार्टनरशिप डीड में तो जो लिखा है वो उसको मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है ये बात? समझ में आती है बात सबको? क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ये तीन पार्टनर्स हैं, एलबीपी, लाल बाल पाल, ठीक है। इनकी रेशियो कितनी है बच्चों? 4:3:2, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। पाल डाइट, ये आखिरी वाला चला गया 2/9 वाला, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2023, 3 महीने बाद इसकी डेथ हो गई। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद इन तीनों की कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस है डेट ऑफ डेथ पे 75,000, 65,000 और 45,000, 75, 65, 45, ठीक है। लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ्स, इन्होंने 6 महीने तक बिजनेस चलाया, और 6 महीने तक विदाउट सेटलिंग हिज अकाउंट, विदाउट सेटलिंग हिज अकाउंट। बच्चे 6 महीने तक चलाया, ध्यान से करना सवाल, 9 महीने तक नहीं चलाया इन्होंने बिजनेस, जबकि उसकी डेथ कब हुई है? 30 जून को। उसके बाद कितने पीरियड, कितना टाइम बचता है? 9 महीने बचते हैं। लेकिन सवाल साफ साफ बोल रहा है आपको क्या, कि उसके बाद 6 महीने और इन्होंने काम किया, और सामने से लिख कर भी दे रहा है क्या, 31 दिसंबर को 6 महीने खत्म हो जाएंगे। रीजन कुछ भी हो, काम ही नहीं कर पाया उसके याद में, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना कमाया फर्म ने बचे हुए पीरियड में उसके मरने के बाद? 50,000। तो इसके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी वो छोड़ कर गया वो, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कितने पैसे छोड़ गया था ये? 45,000 छोड़ गया था। तो 45,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ठीक है, क्योंकि 6 महीने काम किया उसके मरने के बाद, इंटू 6/12। तो ये कितना आएगा बच्चों? 45,000 इंटू 0.06 डिवाइड बाई 2 इज 1,350 रुपए, 1,350 आ रहा है, इंटू ये कितना आएगा? ₹1,350। तो या तो वो ये ले ले, या दूसरा ऑप्शन कैलकुलेट करके देखे। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2, उसका जो डिसीज पार्टनर है वो दूसरा ऑप्शन क्या लगाएगा? प्रॉफिट्स 50,000 इंटू इसकी कैपिटल कितनी थी? 45,000,
डिवाइड बाय तीनों की कैपिटल कितनी है बच्चे, 75, 65, 65 प्लस 45, 1,85,000, 1,85,000। ये निकाल के देखेगा अगर वो, तो आएगा 50,000 इंटू 45 डिवाइड बाई 185, ये आता है 12,162 रुपए, ₹12,162। बताओ वो कौन सी ऑप्शन चूज करेगा बच्चों, ऑप्शन 2, तो वो ये वाली ऑप्शन चूज करेगा और उसके प्रॉफिट्स का शेयर कितना होएगा, 12,162 रुपए। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ ठीक है, क्लियर है, ऑनलाइन में सब बच्चों को ये बातें क्लियर है। ये बिल्कुल भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं कराए मैंने, बिल्कुल हटके क्वेश्चंस कराए जो तुम्हें लास्ट डे पे काम आएंगे। ठीक है, 100% काम आएंगे। तो बस यही है मेरी तरफ से, और एक सेकंड में क्लास क्लोज कर दूं जरा, रिकॉर्डिंग।